हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आई होप एवरीवन इज डूइंग रियली वेल। तो पढ़ते हैं आज के प्रॉब्लम की ओर, जो कि है लार्जेस्ट लोकल वैल्यूज इन अ मैट्रिक्स लीड को 2373। इजी सा प्रॉब्लम है, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन में है ना, हमें n क्रॉस n इंटीजर ग्रिड दे रखी है ना, मैट्रिक्स जैसा। और हमें क्या करना है, हमें जनरेट करना है एक इंटीजर मैट्रिक्स मैक्स लोकल, है ना, जिसकी साइज इनने ऑलरेडी हमें बता रखी है कि n-2 क्रॉस n-2 की हमें बनानी है। ठीक है। अब मैक्स लोकल जो होगा उसकी आई जे वैल्यू क्या होंगे, तो वो इक्वल होंगे जो लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स ग्रिड के अंदर होगी, है ना, सेंटर्ड अराउंड रो i+1 एंड कॉलम j+1। ठीक है। इन अदर वर्ड्स वी वांट टू फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू इन एवरी कंटिग्यूअस 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स इन ग्रिड। ठीक है। बेसिकली क्या कहना चाहता है, तो चलो हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान के चलो ये हमारी ग्रिड दे रखी है ना, और ये हमारा आंसर मैट्रिक्स है ना। तो वो ये कह रहा है कि मतलब जो हमें 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स सबके हर के लिए ले करके चलनी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पे अगर हम 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स लेते हैं, है ना, इसका मैक्सिमम कौन सा दिख रहा है हमें, इस पूरे मैट्रिक्स के अंदर हमें दिख रहा है 9 है, कोई सा भी 9 ले लो, है ना। तो उसके लिए हमने 9 दे दिया। देन अगेन मैट्रिक्स खिसकेगी अगले कॉलम के लिए, है ना। अब इस वाले के लिए कौन सा होगा, तो इसमें भी दिख रहा है हमें मैक्सिमम कौन सा है, 9 है ना। तो उसके लिए भी हमने एक 9 रख लिया। ठीक है। क्या हम और 3 क्रॉस 3 स्ट्रिंग कर सकते हैं क्या, क्या ये 3 क्रॉस 3 है, तो हमें दिखेगा ये नहीं है ना। तो अगेन हम मूव कर जाएंगे नेक्स्ट के लिए। अब इस वाले पार्ट में देखो, इस वाले मैट्रिक्स में सबसे मैक्सिमम कौन सा है, तो 8 है, तो उसके लिए हमने 8 रख लिया। सिमिलरली जो हमारा नेक्स्ट वाला मैट्रिक्स होगा उसके लिए सबसे मैक्सिमम क्या है इसमें, तो 6 दिख रहा है ना, तो हमने यहाँ पे 6 रख लिया। तो हमें ये वाला आउटपुट रिटर्न करना है ना। अब देखो यहाँ पे n-2 बोला है, तो यहाँ पे अगर हम n देखें तो इस केस में हमारा n कितना होगा, है ना। मतलब अगर हम यहाँ पे रो देखें तो कितने साइज़ की है ये, तो 4 है, और इधर कितनी है, 4 है ना। तो 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स दे रखी है, लेकिन हमारे पास n-2 इंटू n-2 निकल के आएगा, है ना। तो बेसिकली 4-2 4-2, तो ये क्या होगा, निकल के आएगा 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, है ना। और वही हमें दिख भी रहा है कि वही हमारा आंसर में भी है। सेम यहाँ पे भी वही होगा। अगर हम इस वाले मैट्रिक्स को कंसिडर करें तो ये कितना है, हमारा कॉलम कितने हैं, तो 5 है ना। अगर इनकी हम रो देखें तो रो भी कितनी है, 5 है। तो हमें क्या रिटर्न करना है, 5-2 क्रॉस 5-2 विच इज़ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, है ना। तो ये इसने क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है। अब हम यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं कि जब हम यहाँ पे खसक रहे थे, है ना, अपने मैट्रिक्स को आगे खिसका रहे थे, तो एक तो हमने यहाँ पे एक एक ये मैट्रिक्स कंसिडर किया था, अगला कौन सा मैट्रिक्स था, ये वाला मैट्रिक्स था। तो क्या हम उसके नेक्स्ट वाले मैट्रिक्स को कंसिडर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। सेम गोज़ फॉर ये, क्या हुआ, ये हमने कॉलम के साइड से देख लिया, है ना। अब रो के साइड से देखते हैं कि चलो एक मैट्रिक्स तो मेरा ये था, है ना, फिर एक मैट्रिक्स मेरा ये है ना। अब क्या हम अगला मैट्रिक्स इस तरीके से कुछ ले सकते हैं क्या, तो ये तो 3 क्रॉस 3 है नहीं, है ना। तो हमें ये दिख रहा है कि रो का जो आखिरी 2 कॉलम है ना, और कॉलम के जो लास्ट के दो दो कॉलम और 2 रो, है ना। तो ये दो जो होंगे ये हमारे किसी काम के नहीं होंगे, है ना। ये हमारा 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है नहीं। तो हमें क्या करना होगा ना, उससे पहले तक का ही ध्यान रखना है। ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, एक अलग से हमें फंक्शन बनानी पड़ेगी जो कि ग्रिड को हम लेके चलेंगे, इसके अंदर मैक्सिमम फाइंड कर रहा होगा, है ना। और एक हमारा आंसर मैट्रिक्स बना रहे होंगे, उसके अंदर ये मैक्सिमम जो भी एलिमेंट होगा वो उसको हम यहाँ पे रख रहे होंगे। ठीक है। तो इसको हम फटाफट से कोड से ही समझते हैं ना, कोड से ज़्यादा इजी होगा ये। तो चलो इसको हम कोड करते हैं। तो पहले तो हम एक n बना लेते हैं ना, कि ग्रिड की लेंथ कितनी है। ओके। और एक हमारा मैक्स लोकल, ये हमारा आंसर होगा बेसिकली, जो लोकल मैट्रिक्स हमारी बनेगी, है ना। तो न्यू इंट, अब हमें दिख गया कितने साइज़ की ये बनेगी, तो n-2 साइज़ की बनेगी, है ना। वो हमने ऑलरेडी निकाल लिया था, देख लिया था किस तरीके से होगा। ठीक है। उसके बाद अपने मैट्रिक्स के अंदर आइटरेट करो, i इज़ लेस देन कहाँ तक, n-2 तक, क्योंकि हमें पता है कि आखिर के जो एलिमेंट होंगे, है ना, वो किसी काम के नहीं है ना। यहाँ पे देखो ये n-2 का ही साइज़ का मैट्रिक्स बनेगा, है ना। उसके बाद जो होगा वो बाहर निकल जाएगा, तो वो हमारे किसी काम का नहीं है। आखिरी के 2 रो और 2 कॉलम किसी काम के नहीं है। सेम यहाँ पे भी देखो, अगर इस वाले कंडीशन में देखें तो एक मैट्रिक्स हमारा ये रहेगा, है ना, ये हमारी दूसरी मैट्रिक्स रहेगी, और तीसरी मैट्रिक्स ये रहेगी, है ना। इसलिए देखो यहाँ पे 3 क्रॉस 3 में 3 एलिमेंट हमें दिख रहा है,
राइट। वरना फिर क्या होता, अगर वो खसक जाता तो फिर और नीचे हम क्या जा पाएंगे क्या, यहाँ पे ये वाला मैट्रिक्स तो नहीं आएगा, है ना। तो एक मैट्रिक्स हमारा ये हो गया, इसके लिए हमारे पास 2 आउटपुट आ गया। अगला मैट्रिक्स ये हो गया, है ना, उसके लिए भी हमारा सबसे बड़ा एलिमेंट 2 ही है। देन अगेन एक मैट्रिक्स जो होगा वो ये लास्ट वाला होगा, इसमें भी 2 ही हमारा सबसे बड़ा एलिमेंट है ना। उसके बाद जो होगा वो नीचे आ जाएगा, तो ये हमारे किसी काम का नहीं, ये 3x3 नहीं रहा। तो हमें दिख रहा है कि ये आखिरी के जो 2 होंगे ये वाले, तो इसका हमें कोई खास नीड नहीं है ना। उधर से अगर उस कोऑर्डिनेट से अगर हम ग्रिड बनाना चाहें तो कोई काम का नहीं है, राइट। तो इस वजह से हमने n-2 यहाँ पे लिया है। और सिमिलरली हमें दोनों साइड का लेना पड़ेगा, है ना। जब रो के लिए लिया तो कॉलम के लिए भी लेना पड़ेगा। इंटू 0 और j इज लेस देन n-2 और j प्लस प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा आंसर मैट्रिक्स होगा, है ना, मैक्स ऑफ लोकल जो भी है हमारे पास, है ना, उसके ith j उसके वैल्यूज़ को भी तो अपडेट करना पड़ेगा ना। उसके लिए क्या होगा, हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए थी, तो उस पर्टिकुलर ग्रिड के लिए हम फंक्शन बना के चलेंगे फाइंड मैक्स, जिसके अंदर हम पास कर देंगे ग्रिड और ij, ठीक है। और फाइनली हम इसे रिटर्न करा देंगे मैक्स ऑफ लोकल। तो ये हमारी मेन फंक्शन तो तैयार है, लेकिन हमें फाइंड मैक्सिमम बनाना पड़ेगा, है ना, ग्रिड के लिए। तो हम उसके लिए बनाते हैं प्राइवेट इंट फाइंड ऑफ मैक्स इंट ग्रिड, है ना। और मान के चलो कुछ भी ले लो, यहाँ पे x और y ले लेता हूँ मैं, है ना, इंट ऑफ x y। तो फिलहाल के लिए हम मान के चलते हैं हमारा जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो 0 है, ठीक है। उसके बाद आइट्रेट करेंगे हम फॉर i इक्वल्स टू x, तो उस कोऑर्डिनेट से हमें निकालना पड़ेगा, है ना। अब ये हमें i इक्वल्स टू x क्यों ले रहा हूँ, तो देखो जो भी हमारा x या y होगा, है ना, तो हम देखो यहाँ पे ग्रिड में क्या कॉल कर रहे हैं, i और j कॉल कर रहे हैं। तो i j हमारा क्या होगा, कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू होगी। सपोज i j हमारा यहाँ पे 0 0 था, तो यहाँ से वो ग्रिड फॉर्म करेगा इस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट से, है ना। सिमिलरली वो यहाँ पे आएगा, है ना, ये वाला कितना हो जाएगा हमारे पास, तो 0 1, है ना। तो इस पर्टिकुलर जगह से वो ग्रिड कॉल करेगी, तो इस तरीके से वो कॉल करता जाएगा, है ना। इसलिए हमें आई जे वहाँ पे देना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि ये कहाँ तक चलेगा, तो हमें इसने पहले बोल रखा है 3x3 तक की ग्रिड रहेगी, है ना, इन कंटिग्यूअस 3x3 मैट्रिक्स। तो हम कह सकते हैं लेस देन x प्लस 3, तो x जो होगी वो 0 से स्टार्ट होगी, है ना, और कोऑर्डिनेट कितना होगा 0 1 2, है ना, क्योंकि i लेस देन 3 कितना होता है, कोऑर्डिनेट 0 से स्टार्ट होगी तो 0 1 2, तो हमें 3 ही चाहिए था, है ना, 3 एलिमेंट ही चाहिए था। तो इस वजह से हमने लेस देन x प्लस 3 लिखा है। और i प्लस प्लस अगेन फॉर इंट j इक्वल्स टू y, उसके लिए भी सेम होगा, है ना, 3x3 की मैट्रिक्स है, तो y प्लस 3 और j प्लस प्लस, ठीक है। अब मैक्स एलिमेंट में अपडेट कर दो क्या, मैथ डॉट मैक्स, उस पूरे ग्रिड का जो सबसे मैक्सिमम एलिमेंट होगा, तो मैक्स एलिमेंट स्लैश ग्रिड i और j, है ना। तो उस ग्रिड का जो मैक्सिमम एलिमेंट होगा उससे हमारा ये मैक्सिमम एलिमेंट में स्टोर कर लेगा, और फाइनली हम इसे रिटर्न करा देंगे, रिटर्न मैक्स एलिमेंट, है ना। तो हम यहाँ से मैक्सिमम एलिमेंट रिटर्न कर देंगे हर एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए, है ना, हर एक जो ग्रिड आएगी 3x3 की उससे, और उसको क्या करेगा, ये यहाँ पे मैक्स लोकल अपना मैट्रिक्स बना रहा होगा, है ना। तो ये जो मैट्रिक्स जो छोटा वाला हमें दिख रहा है ना, छोटे वाले मैट्रिक्स, तो इसको जनरेट करेगा कौन, मैक्स लोकल, ठीक है। तो एक बार देखते हैं क्या हो रहा है। देखो मान के चलो हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स दे रखा है ना। तो पहले तो हम जाते हैं पहले वाले फंक्शन में जो लार्जेस्ट लोकल है। तो हमने क्या किया, एक n डिफाइन किया जिसमें ग्रिड की लेंथ डिफाइन होगी, है ना। एक ये हमारा मैक्स लोकल बना लिया हमने, खाली होगा पहले तो। अब n-2 हमें दिख गया कि n हमारे पास कितनी है, यहाँ पे 4 दिख रही है। अब दोनों साइड अगर -2 करेंगे, हमें पता है आखिरी के 2 कॉलम और 2 रो किसी काम के नहीं है ना। तो 2x2 की मैट्रिक्स बनेगी, तो वो हमने पहले बना लिया, है ना। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सारे 0 0 0 0 मान के चलो, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, हमने आइट्रेट किया रो पे, है ना, रो और कॉलम पे। तो n-2 तक ही हम आइट्रेट करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये मैट्रिक्स मान के चलो पहले रो पे गई, फिर ये दूसरे रो पे गई, सॉरी एक सेकेंड, फिर ये दूसरे रो पे गई, फिर यहाँ बेकार है ना, ये वाला तीसरा बनेगा ही नहीं, तो ये वाला पार्ट बेकार है ना, 3x3 है ही नहीं।
तो ऑलरेडी हम n-2 तक ही जाएंगे जब हमें पता है कि उतना ही 3x3 की ही ग्रिड लेके चलनी है, ठीक है। तो n-2 तक हम लेके गए, उसके बाद क्या करें, उस पर्टिकुलर जगह पे, है ना, इस पर्टिकुलर ग्रिड के लिए हम फाइंड मैक्स कॉल कर दिए कि इसमें से मैक्सिमम कौन सा है। तो अब वहाँ से हम जाएंगे फाइंड मैक्स फंक्शन पे कि पहले तो मैक्सिमम एलिमेंट क्या है यहाँ पे, अभी के लिए तो 0 मान लो, है ना। उसके बाद इसके अंदर आइटरेट करो, इस पूरे जो ये हमने डब्बा जनरेट किया है, तो आई जे हमारा क्या होगा, फिलहाल के लिए 0 0 हो जाएगा, है ना। तो 0 0 के लिए इस जगह से हम आइटरेट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेगा, वो मैक्सिमम एलिमेंट सेव कर लेगा, क्या कि मैथ डॉट मैक्स में मैक्सिमम एलिमेंट फिलहाल के लिए तो 0 था, है ना, और ग्रिड में कितना है, 9 है, तो वो 9 को स्टोर कर लिया। उसके बाद फिर वो बाकी वैल्यू से कंपेयर करता हुआ चलेगा इस पर्टिकुलर ग्रिड में कि कितनी वैल्यू है, और जो भी हमारा मैक्सिमम एलिमेंट होगा उसको वो रिटर्न कर देगा। और रिटर्न करके किसको भेजेगा, तो ये हमारे मैक्स लोकल वाले जो वेरिएबल है यहाँ पे, इसके पास रिटर्न करके लेके आएगा, और वो फाइनली हमारा 9 वैल्यू यहाँ पे अपडेट कर देगा इस मैट्रिक्स के अंदर, है ना। सिमिलरली बाकियों के भी वैसे ही वैल्यूज़ आ जाएंगे, है ना। अपना ग्रिड हमारा फिर से अगले वाले के लिए कॉल हो जाएगा, तो जब तक कि उसकी कंडीशन ट्रू रहती है ना, वो आगे कॉल करके हमारा मैट्रिक्स रेडी करके हमें रिटर्न कर देगा। तो आई होप ये सॉल्यूशन क्लियर होगा सभी को, है ना। इजी सा प्रॉब्लम था, बाकी फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में। एंजॉय द संडे, ठीक है। ऑलराइट गाइस, सो लेट्स होप किसी को इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा, है ना। बाकी फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, कीप एक्सप्लोरिंग। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ओके। मिलते हैं यार अगली वीडियो में।